You call in my life, you break the line, I'm falling for you. So hey guys, once again welcome back to my channel. My name is Anis and you're watching AM Vlogs. वैसा आप सब लोग सोच रहे होंगे भाई अचानक कहाँ चल पड़े। तो लेट मी टेल यू समथिंग कि मैं एक्चुअली जाना तो नहीं चाहता था, बट हमारे कुछ दोस्त थे जो हमसे मिलना चाहते थे, बट पॉसिबल नहीं हुआ उन लोग से मिलने के लिए। मेरी गलती थी कि मैंने उनको बोला कि नवलाई में आने वाला हूँ, और फिर वहाँ से बस मैंने जब बाद में देखा तो वो नवलाई नहीं थी, औदुंबर थी। तो मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ औदुंबर से, यहाँ से मुंबई जाऊँगा, थाना जाऊँगा यहाँ से, और थाना से फिर मुंब्रा जाना है मुझे सिस्टर के यहाँ पे। वहाँ से फिर मुझे एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट क्यों वो आपको आगे पता चल जाएगा, लेट्स सी, स्टोरी चलते जाएगी, वो आपको बताते जाऊँगा। और ये जो दिख रहा है ना आपको बाजू में, ये मैंने ऑलमोस्ट लाइक 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया टाइम मैंने कब से रखा हुआ है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसको अभी भी 85% बता रहा है। तो सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे बस में चार्जिंग पॉइंट देखा। चार्जिंग पॉइंट है तो अपना काम बन जाएगा, अदरवाइज़ लग गए 24 आवर्स पूरे वेस्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपको 12 तारीख को 12 बजे आएगा शायद अभी। तो सबसे पहली चीज़ है वो है सोने का, बहुत सोने का भाई। मेरे को सुबह से ऐसी नींद पड़ी ना, सबको मिलने के लिए, फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए, इसको सबको मिलने का एक हेडेक रहता है। अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। एनीवे अभी मैं सो रहा हूँ, सोने के बाद सुबह में अपन मिलते हैं डायरेक्ट। आई गेस थाने में ही उठना पड़ेगा मेरे को। सारे बैग्स मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो बैग्स मुझे ही कैरी करने अकेले को, और पूरा एक बड़ा वाला बैग है वो मैंने नीचे लगेज में दे दिया। तो बस अभी मिलते हैं अभी डायरेक्टली थाना। एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम था, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बाद में पता चला कि औदुंबर है, नवलाई नहीं है। ये एक्चुअली बेवफा का सॉन्ग शूट कर रहे हैं ना, इसका आधा शूट रह गया, आधा शूट बाकी है, तो मुझे बेवफा बोल रहे हैं। You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different. फाइनली आई हैव रीच्ड टू मुंबई एंड अभी यहाँ से ओला किया हुआ है। ओला करके डायरेक्ट मुंब्रा में जाएंगे, मुंब्रा से फिर अपन बात करेंगे। But I like it. Why, baby? Do you look so pretty and you smile, my, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile, my, why, baby? Do you look so pretty and you smile, my, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile? जब आप नींद से उठते हो डायरेक्टली तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो स्टोरी ये है कि थाने आ गया। तो थाने जब आया तो बस वाले बोले कि भाई साहब थाने आ गया, अब उतरने वाले होते। मैं बोला हाँ उतरने वाला, थाने का टिकट है ऑफकोर्स, तो थाने में ही उतरूँगा। उतरने के साथ साथ मुझे वो कुछ सेकंड के लिए याद नहीं रहा कि मेरा बड़ा वाला बैग भी है, और सब लैपटॉप बैग, कैमरा बैग, और जो दूसरा बैग छोटा वाला, वो सब लेके मैं नीचे उतर गया। लेकिन बड़े वाले बैग का याद ही नहीं। तो जैसे बस जाती है आगे तो मैं उसको हाथ देता हूँ, भाई 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 भाई। वो ऑब्वियस है कि जब वो बस के अंदर ड्राइवर है तो उसको आवाज़ बाहर से जाने वाली है ही नहीं। फिर भी मैंने आवाज़ चिल्लाया लेकिन नहीं गया। उस टाइम पे बैड लग ये चल रहा था कि फ़ोन नहीं चल रहा था, ना नेटवर्क था उधर, नेटवर्क प्रॉब्लम था उधर, साथ छोड़ दिया था मेरा। तो मैं क्या करूँ, तो फ़ोन रिस्टार्ट किया, और रिस्टार्ट करने तक वो भांडुप पहुँची। रिक्शा करके वहाँ से भांडुप से बैग लेके आना पड़ा, 250 रुपये का फटका सुबह। और फिर उसके बाद ओला किया, ओला करके फाइनली यहाँ पे सेफ्टी पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होगी। थोड़ा बहुत घूमना है। अभी बज चुके हैं 7:36 इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंब्रा में हूँ अभी मैं। और यहाँ से मेरी दोपहर की फ़्लाइट है, तो दोपहर की फ़्लाइट में फ्लाई करने वाला हूँ। और उसके बाद फिर देखते कैसा होता है सफ़र, देखते हैं बीच में। और एक चीज़, ये जो दवाई मैंने अभी जस्ट की है
उसका भी एक रीज़न है कि रात भर से खांसी लगी पड़ी है। रिपोर्ट चेक किया तो रिपोर्ट भी नेगेटिव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खांसी लगी है ना तो थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बट अभी मैंने दवाई पी ली है तो आई होप कि वो जाने तक ठीक हो जाए। दुआ करो ठीक हो जाए। वैसे तो जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब तक आपकी दुआ कबूल हो ही रहेगी। सो भी क्या मस्त उठा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे की नींद मिली। तो 2-3 घंटे की नींद मिली मतलब मैं सो के ही आया था, बट यहाँ पे वो दवाई पी थी तो उसकी एकदम झींगी चढ़ गई थी, तो 2-3 घंटा सोया आराम से, मस्त होएगी। अब जाके थोड़ी बहुत काम है, वो काम निपटाने के, तो काम अपन जाके फटाफट निपटाता हूँ मैं। कि मुझे लेना है नानकटाई। लास्ट टाइम मैंने लिया था मस्जिद बंदर से, लेकिन अब मस्जिद बंदर यहाँ से जाना इम्पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी फटाफट यहाँ से जाते हैं मुमरा में, और मुमरा से अजवा का कुछ नानकटाई वगैरह देखते हैं, अगर वहाँ पे मिलता है तो वहाँ से ले लेंगे। हमारे एक जिगरी दोस्त को चाहिए दुबई में, तो दुबई में नानकटाई वगैरह नहीं मिलता है, तो हमने कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा खुश किया जाए। वैसे गर्मी बहुत हो रही मुंबई में। वैसे मैंने 2-3 व्लॉग देखा था, अमन चैन और 2-3 MS के इन लोग का सबका व्लॉग्स देखते रहता हूँ मैं, तो मुझे पता चल गया थोड़ा कि यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अब मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं मुंबई में। रत्नागिरी में उतना गर्मी है नहीं, मतलब है बट उतना नहीं है जितना यहाँ पे है। तो अभी फटाफट जाते हैं बाहर और मिलते हैं। उधर जाने का है किस्मत बेकरी। फाइनली अपन सागर को पहुँच चुके हैं। सागर से अपन थोड़ा सा नानकटाई वगैरह देंगे। यहाँ पर पूरा मिठाई का शॉप है। किस्मत कॉलोनी के पास अपन लोग आए अभी, और यहाँ से थोड़ा सा नानकटाई वगैरह देखेंगे। ऐसे आजवा का टेस्ट करके पता चलेगा। अच्छा कैसा हो? 150। एक तो अपने को अच्छा लगा, दूसरा टेस्ट करके देते हैं, क्योंकि वैरायटी होगी तो अच्छा रहेगा, हमें संभालने मुश्किल हो जाएगा। फिर तीसरा टेस्ट कर रहा हूँ मैं। आई थिंक पहला वाला अच्छा था, बेटर था। केक ले रहे हो मेरे को? नहीं, ये जगह फुल हो गई है। फाइनली मिठाई ले ली हम लोग ने, और यहाँ से आई थिंक मेरे को ज़ेरॉक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर्स है कुछ फॉलो करने के। वो बड़े यूट्यूबर बन गए, लेकिन वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मुझे काम है करके अभी वही फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है तो अपना काम कर ले। तो अभी यहाँ पे हम लोग ज़ेरॉक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरे को ज़ेरॉक्स करके वो प्रिंट आउट करके उसके ऊपर लिखना है। उसके बाद पूरा काम दाम है, देखिए आगे। बने रहे, जुड़े रहे, पता चल जाएगा आपको आहिस्ता। पब्लिक ब्लॉगिंग बहुत सालों के बाद। एक्चुअली ये पेपर मैंने अभी ले लिया है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के यहाँ पे क्यों? क्योंकि सुबह में जो आपने देखे, मैंने दवाई वगैरह ले ली थी, तो उसका दवाई का भी थोड़ा सा असर हुआ नहीं है, मतलब हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तक खांसी गई नहीं है पूरी। तो अभी जाके फटाफट डॉक्टर के पास चेक करेंगे और दवाई ले लेंगे, वरना ऐसा होगा कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद मेरे को पकड़ेंगे, भाई तेरे को कोविड-19 है पॉजिटिव, ऐसे एयरपोर्ट पे बोलेंगे मेरे को, खांसते रहूँगा। तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मैं जाके हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास जाऊँगा, वहाँ से मेडिकल वगैरह जो भी है मेडिसिन वगैरह ले लूँगा, और फिर होपफुली सब ठीक हो जाए। क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी बज चुके हैं 11:30, और मुझे निकलना है यहाँ से 12:30 बजे तक, आसपास 12:30 के आसपास। डन। अभी यहाँ से सीधा घर पे जाते। हाँ, सीधा घर पे जाते। मेरे को फ्रेश होना है, फ्रेश होके फटाफट पैकिंग करना है, पैकिंग करके फिर निकलना है। आइए मुमरा की सैर कर देता हूँ आपको। वैसे तो सैर कराने के लिए टाइम नहीं है, अगर होता रहा तो पक्का डेफिनेटली आपको करा देता था सैर। तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यही है, यहाँ से क्रॉस करना मतलब बहुत डेंजर है। आइए वाह, आइए, ये तो एकदम ज़बरदस्त टास्क है। कर दी हमने कंप्लीट। ये कौन है लड़का? ये कौन है? आइए गाइस, आपको मिलाते हैं हमारे छोटू नवाब से, और वो बड़े नवाब। ये दिखता बहुत शरीफ है, लेकिन है बड़ा गुंडा। वो डायलॉग इस पे ऊपर बराबर शूट करता है। सो गाइस, टाइम बहुत कम है, जैसे कि मैंने बोला। टाइम बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला।
तो अभी फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ क्योंकि नहाने का भी है, खाने का भी है, सब कुछ करने का है, पैकिंग भी करने का है थोड़ा बहुत, जो हम लोग ने अभी सामान लेके आए वो वाला। तो अभी वो पैकिंग भी करनी है और क्या ही बताओ, टाइम बहुत कम है, बस इतनी बात बोलूँगा। चलो फटाफट पैकिंग करते और फिर मिलता आपको, ठीक है? चलो बाय। हाँ बाय, संभाल के जाओ। हाँ चलो। सो फाइनली अपन यहाँ से निकल रहे हैं। अभी ओला बुक किए थे भाईजान ने, ओला बुक करके अभी जा रहे हैं अपने एयरपोर्ट। ये ट्रैफिक की वजह से ना मेरी तो वाट लगने वाली है। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका हूँ ना मैं फ्लाइट के लिए। फ्लाइट अगर छूट गई ना तो मेरे तो लग जाएंगे लंके। हम सीधा एक काम करते डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मिलते, बिकॉज अभी मेरा माइंड ना काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्या बोलूँ सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते डायरेक्टली अपन एयरपोर्ट में मिलते। एक बार सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट हो गया ना, बस अपना काम बन गया, ठीक है? मिलते हैं, कुछ कपड़े का वेट कीजिए, बने रहिए। आई रीच द एयरपोर्ट बट बहुत लेट हो गया। अभी फटाफट मैं पहले अपना सामान पैक करता हूँ, उसके बाद करते हैं बाद में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं गाड़ी में क्या कर रहा हूँ, 4 व्हीलर में क्या कर रहा हूँ। सीन ही कुछ ऐसा हुआ कि मैंने आपको बोला था जाते जाते कि आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि कुछ खबरें मिल जाए, लेकिन 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 लग गए लंके। तो मेरे तरफ से डिले हो गया था तो फ्लाइट छूट गई। चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, फ्लाइट छूट गई। एक्चुअली गलती मेरी भी थी, गलती ड्राइवर की भी थी, क्योंकि ड्राइवर ने घुमा के लेके गया और अगर वो घुमा के नहीं लेके जाता था ना तो ऑन टाइम पहुँच जाते थे। ऑलमोस्ट 5 मिनट बचे थे, तो 5 मिनट पहले हम सब बोर्डिंग के लिए ले रहे थे और जब मैं गया तभी वो लोग बोल रहे कि लास्ट पैसेंजर हम लोग ले लेते हैं और फिर आप चले जाना। लेकिन सीन ऐसा होता है कि जब मैं पहुंचता वहाँ पे और लास्ट पैसेंजर के लिए बुलाते और कुछ GDR कुछ अप्रूवल चाहिए होता है उन लोग को दुबई से, तो वो एक अप्रूवल नहीं मिला। उसके वजह से मेरा फ़्लाइट पूरा डिले हो गया और पूरे लंके लग गए। तो मैंने सोचा चलो अब कुछ है नहीं तो शाम में कुछ प्लान बनाते हैं। मेरा खुद का एक्चुअली प्लान है कि कहीं बाहर जाऊँ, मुमरा की स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करूँ थोड़ा बहुत। अभी आया हूँ, एक दिन रुका हूँ तो देख लेते क्या है मुमरा में। वैसे तो स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है, बहुत कुछ मिलता है जो मुमरा में, ऐसा मैंने सुना है। तो लेट्स चेक इट आउट। चलो खैर, जो हुआ उसके लिए अफसोस नहीं करना है। कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो फ़्लाइट कैंसिल हो गई उसका कुछ रीज़न होगा, जो क्यों रीज़न हो गया वो अल्लाह ही बेहतर जाने। बट ठीक है, अपन अभी जाते हैं मुमरा में और आपको मुमरा में मिलता हूँ, ठीक है? वैसे मैं रुका हूँ अभी भाईजान की कार में, अंदर ही एयरपोर्ट से सीधा मैं MIDC एरिया में, वहाँ पे भाईजान का ऑफिस है। तो भाईजान यहाँ पे काम करते हैं और उनकी गाड़ी में ही बैठा हूँ। कि भाईजान बोले कि मेरे गाड़ी में ही चल सीधा मुमरा में, यहाँ से जाते मैं ऑफिस से चला जाता हूँ तो तू भी साथ में चल। तो मैं आगे की स्टोरी आप खुद देख लो क्या होने वाला है पूरे दिन का। वैसे तो मेरा तो मूड ऑफ हो ही चुका है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट ट्राई करूँगा कि उसको मैनेज करूँ, उसको अच्छा करूँ मूड को। ब्लॉगर है, कंटेंट छोड़ना नहीं है। अगर कंटेंट आधा किया है हम लोग ने, ट्रैवल की है रत्नागिरी से, तो मिलते हैं मुमरा में और फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है?